भारत में कई ऐसी प्राचीन घटनाएं हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आपको सोनभद्र से जुड़े ऐसी प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जो कल्पना से परे है, लेकिन उस प्राचीन चीजों को सहेज कर आज भी रखा गया है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मारकुंडी हिल्स पर, जहां का नजारा किसी हिल्स स्टेशन से कम नहीं है। सोन व्यू पॉइंट, जिसे इको पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है, यह राउस्टगंज से लगभग 6 किलोमीटर दूर और मारकुंडी हिल्स पर वीर लोरिक स्टोन से 100 मीटर की दूरी पर है। इस इको पॉइंट को 11 अगस्त 2003 में स्थापित किया गया था, जिसे सोनभद्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कराया गया था। मानसून में यहाँ की वादियां और भी रोमांचित करती हैं। ये नजारा शायद ही कहीं और देखने को मिले, जिनमें छोटी बरसात के झरने भी शामिल हैं, जो कि बरसात के दौरान और भी रंगीन हो जाते हैं। इसके नजदीक ही एक छोटा सा होटल है। यहाँ घूमने आए पर्यटक यहाँ की डिश का मजा ले सकते हैं। सोन व्यू पॉइंट प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्थल है। अब आइए जानते हैं वीर लोरिक स्टोन के बारे में। ये कहानी है लोरिक और मंजरी के प्यार और बहादुरी की। जानकारों के मुताबिक वीर लोरिक ने अपने सच्चे प्यार के सबूत के रूप में एक ही झटके में अपनी तलवार से विशाल चट्टान को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल 5वीं शताब्दी के दौरान सोनभद्र जिले में अगोरी नामक एक राज्य था। वहां के राजा मोलागत थे, लेकिन जिले में रहने वाले मेहरा नाम के व्यक्ति उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह शक्तिहीन था। एक दिन राजा मोलागत ने मेहरा को एक जुआ मैच के लिए आमंत्रित किया। यह प्रस्ताव किया गया कि जुआ खेल का विजेता राज्य पर शासन करेगा। मेहरा ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वे जुआ खेलने के लिए पहुंच गए। राजा सब कुछ हार गया और उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा। राजा की दुर्दशा देख भगवान ब्रह्मा एक भिक्षु का रूप धारण कर आए और उन्हें कुछ सिक्के दिए, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार उन सिक्कों के साथ एक खेल खेलने से उनका शासन वापस आ जाएगा। राजा ने आज्ञा मानी और जीत गए। मेहरा 6 बार हार गया और 7वीं बार में उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ को भी खो दिया। महर यादव था, वो भी धाकड़ था और उसे जुआ खेलने के बहाने यहाँ बुलाया। जुआ होते होते यही जगह है जी। यही सीढ़ी जो है ना, हाँ। यही जगह है। तो इसी जगह खेलते 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 नहीं, राजा को तो महर यादव सब जीत लिया जी। जीत लिया। इसके बाद वो चल दिए राज छोड़ करके पश्चिम दिशा में निकले। तो एक पंडित भगवान फिर बोला था, पंडित के रूप बनाए, कहे कहाँ जा रहे हो बच्चे? कहे महाराज हम तो गढ़ी हार गए, किला राजधानी रियासत पूरे हार गए और तो हम चले जा रहे हैं। कहे अच्छा जाओ फिर से खेलो, उसको बुला के जी। तो फिर आया पंडित, अरे ठाकुर राजा लौट के फिर खेलने लगा जी। खेलते 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 छक्का दुआ नौआ सब फेंकते लौट गई पूरी राज। फिर अगोरी परगना किला जो है फिर लौट गया जी। तो फिर उके लगना खेला हुआ। तो करे कहाँ कुछ रही नहीं गल, हारा औरत बचल ओकर। तो कहे ऐसा है कि ठीक है हम अपना कोख भी धर रख दे रहे हैं। लेकिन राजा को मेहरा के प्रति उदारता दिखानी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर आगामी बच्चा लड़का है तो वह अस्तबल में काम करेगा और अगर यह लड़की है तो उसे रानी की सेवा में नियुक्त किया जाएगा। जितना लड़की हो तिहा आवे, और लड़का हो तो सहीस बनावे घोड़ा का जी। मेहरा की 7वीं संतान एक लड़की के रूप में हुई और उसका नाम मंजरी रखा गया।
जब राजा को यह पता चला तो उसने मंजरी को लाने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन मंजरी की मां ने अपनी बेटी को राजा के पास नहीं भेजा और सैनिकों से राजा के नाम संदेश भेजा कि यदि वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है तो उसे मंजरी के पति को मारना होगा। वहीं मंजरी के माता पिता मंजरी के लिए एक ऐसे रक्षक खोजने लगे जो शादी के बाद राजा को हरा सके। मंजरी के माता पिता को लोगों ने कहा, अहीर पीर लोरिक नामक एक नौजवान आपको मिलेगा। वह पिछले जन्म में उसका प्रेमी था और राजा को हराने में भी सक्षम है। मंजरी और लोरिक के पिता आपस में मिले और शादी तय हो गई। मंजरी से शादी करने के लिए लोरिक नदी के तट पर पहुंचे तो राजा ने लोरिक से लड़ने और मंजरी को लाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। लोरिक युद्ध में पराजित होने लगा, जिसके बाद मंजरी वीर लोरिक के पास जाती है और उससे बताती है कि अगोरी किले के पास गोतनी नाम का एक गांव है। उस गांव में भगवान शिव का मंदिर है और अगर वहां जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है तो उसकी जीत सुनिश्चित होगी। जिसके बाद मंजरी शिव मंदिर में लोरिक के लिए प्रार्थना करती है और लोरिक युद्ध में जीत जाता है। शादी करने से पहले मंजरी लोरिक को कुछ महान करने के लिए कहती है ताकि लोगों को याद रहे कि वो एक दूसरे से किस हद तक प्यार करते हैं। वीर लोरिक ने मंजरी से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए ताकि यह सच्चे प्यार का प्रतीक बन जाए और कोई भी प्यार करने वाला जोड़ा कभी यहाँ से निराश न लौटे। मंजरी ने एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि अपनी तलवार से इस पत्थर को काट दो और लोरिक ने भी ऐसा ही किया। लोरिक ने अपनी विशालता दिखाते हुए पहाड़ पर तलवार चलाई, जिससे विशाल पत्थर 2 हिस्सों में बट गया। जिसके बाद खंडित चट्टान से उसके सिर पर सिंदूर लगाया और वीर लोरिक स्टोन को सच्चे प्यार की निशानी के रूप में हमेशा के लिए खड़ा कर दिया गया, जो पत्थर आज भी मौजूद है, जहां प्रेमी जोड़े अपने प्यार के लिए वरदान मांगते हैं। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पूर्वांचल सोनभद्र से। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।